नवरात्रि के 9 दिनों में माता को किस चीज का भोग लगाने से पूरी होगी मनोकामना। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की पूजा, जप, तप और व्रत करने के लिए जिस नवरात्रि को सबसे उत्तम माना गया है, उसमें भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किस देवी को क्या भोग लगाना चाहिए। सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस साल इस पावन पर्व की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होने जा रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति और भक्ति से जुड़े इस पावन पर्व में यदि कोई विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करता है तो माता उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी को कौन सा भोग लगाने से साधक की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। नवरात्र में पूजा पाठ के साथ साथ भोग का भी खास महत्व होता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति की वर्षा करती है। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर देवी का प्रिय भोग भी अलग होता है। इसीलिए नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं उन 9 दिव्य भोग के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप माता से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाने से माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा के जरिए प्रसन्न करने के लिए साधक को उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि भोग के इस उपाय को करने पर देवी चंद्रघंटा साधक के सभी दुखों को हर लेती है। पंपे। नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। सनातन परंपरा में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि देवी को प्रिय लगने वाले मालपुआ का भोग लगाया जाए तो उनकी शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। मां कुष्मांडा अपने साधकों को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 5वें दिन का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन यदि आप मां स्कंद माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें विशेष रूप से केले का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 6वें दिन का भोग। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने पर साधक का वैभव और मान सम्मान बढ़ता है। अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए इस दिन देवी कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन यदि आप मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन देवी के इस पावन स्वरूप को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर मां कालरात्रि अपने साधक को सभी विपदाओं से निकाल लाती है और उसे अभय प्रदान करती है। नवरात्रि के 8वें दिन का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस दिन देवी की पूजा में नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों को भोग के रूप में चढ़ाया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी काम सिद्ध होते हैं। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के आखिर दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाए तो पूरे साल साधक के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का समय है।
इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में हर देवी को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए, ताकि आपके घर में पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री, नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि आप माता शैलपुत्री से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, जिन्हें ब्राह्मी भी कहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी रूप की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी रूप की पूजा होती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा भोग लगाने से माँ चंद्रघंटा भक्त को सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि देवी को प्रिय लगने वाले मालपुआ का भोग लगाया जाए तो माँ की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्त को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। देवी दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है। इस रूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। यदि आप माँ स्कंद माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन्हें केले का भोग लगाइए। माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी है, जिन्हें मोया भी कहते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे वैभव और मान सम्मान बढ़ता है। माँ कालरात्रि, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कालरात्रि अपने भक्त के सभी कष्ट को हर लेती हैं और अभय प्रदान करती है। माँ महागौरी, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन देवी महागौरी की पूजा में नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और सभी सिद्धियों का मूल मानी जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाए तो पूरे साल भक्त के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि घी का भोग लगाने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और उसे निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री का भोग लगाने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा, चौथा दिन माँ कूष्मांडा का है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग अर्पित करें। यह भोग माँ को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। छठा दिन माँ कात्यायनी, छठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है।
यदि आप अपने रिश्तों में मधुरता और आकर्षण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं तो माँ को शहद का भोग लगाएं। 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ को गुड़ या बुड़ से बनी चीजें का भोग लगाना शुभ होता है। गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। 8वां दिन माँ महागौरी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाएं। नारियल का भोग चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अर्पित करें। तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है।